हे गाइस व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज फंक्शंस हैविंग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसका हम यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, फोरियर सीरीज के बाकी वीडियोस आई मीन प्ले लिस्ट ऑफ फोरियर सीरीज का आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फोरियर सीरीज के पूरे प्ले लिस्ट को आप देख सकते हो। ओके, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा लिंक, जहाँ से आप पूरा पूरा प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हो और सीख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। दैट इज, देखो प्रॉब्लम क्या बोलता है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स में ना फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट दिया है। दैट इज, जब हमारा लिमिट माइनस पाई से जीरो होगा तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और जब हमारा लिमिट जीरो टू पाई होगा तो उस केस में जो हमारा फंक्शन होगा दैट इज साइन एक्स होगा। ओके, ठीक है। देन प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन में पाई प्लस साइन एक्स अपॉन में टू माइनस ट्वाइस अपॉन में पाई समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी। वैसे ये एन इक्वल्स टू वन, ये टू होना चाहिए। ओके, वैसे आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टू क्यों होना चाहिए। ओके, कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर माइनस वन एंड हेंस शो दैट वन अपॉन में वन इंटू थ्री माइनस वन अपॉन में थ्री इंटू फाइव प्लस वन अपॉन में फाइव इंटू सेवन माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू वन अपॉन में फोर पाई माइनस टू। ओके, ये जो है हमें फर्दर प्रूफ भी करना है। कब? आफ्टर अचीविंग दिस रिजल्ट। ओके, आफ्टर अचीविंग दिस रिजल्ट ओनली हमको इस वाले को प्रूफ करना है। बिना इसको अचीव किए आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसलिए आपको पहला फोकस क्या होना चाहिए, इसको निकालने का। ओके, तो यहाँ पे देखो अपना अपर लिमिट क्या है, पाई है, और लोअर लिमिट क्या है अपना माइनस पाई है। तो बी माइनस ए अपना क्या होगा, यहाँ पे टू पाई हो जाएगा। ओके, दैट इज पाई माइनस ऑफ माइनस पाई दैट इज टू पाई। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाई, एफ ऑफ एक्स अपना क्या होता है, ए नॉट अपन में टू प्लस समेशन एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स एंड लेट्स सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। ये अपना क्या है, सिंपल से फोरियर सीरीज है। ओके, हमें करना क्या है, ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज को निकालना है और इस इक्वेशन में वन पुट कर देना है एंड बस वहीं से आपको ये जो है आपको प्रूफ मिल जाएगा। ओके, बट इतना आसान नहीं रहेगा बिकॉज सॉल्व करते वक्त आप कहीं मिस्टेक कर सकते हो। ओके, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पर हम क्या निकालेंगे, ए नॉट निकालेंगे। तो ए नॉट अपना क्या होता है, वन अपॉन में पाई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ वन अपॉन पाई लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो पहला फंक्शन देखो कौन सा है, जीरो है, जब लिमिट अपना क्या माइनस पाई से जीरो है। तो लिमिट माइनस पाई टू जीरो, जीरो इंटू डी एक्स प्लस समेशन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब ये टर्म अपना क्या जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, जीरो इंटू एनीथिंग विल बिकम जीरो। भूल जाओ इसको, अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या, जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है। इस वन अपन पाई को एज इट इज बाहर निकाल दिए। इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बिकम माइनस कॉस एक्स, लिमिट गोस फ्रॉम जीरो टू पाई, नेगेटिव बाहर निकाल दिए दैट इज माइनस वन अपन में पाई, अपर लिमिट पुट करो दैट इज कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। ओके, वी नो दैट यहाँ पे देखो क्या है, माइनस वन अपन पाई एज इट इज लिख दिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, और इसके लिए क्या होती है, वन होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। ओके, अगेन यहाँ पे इसको ऐड करो दैट इज माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज टू, और नीचे हमसे क्या था, पाई था। तो हमें क्या मिलेगा बताओ, फाइनली ए नॉट की वैल्यू दैट इज टू अपॉन में पाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए एन निकालेंगे। अब हम ए एन निकाल रहे हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन में पाई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉस एन एन एक्स डी एक्स। हमें पता है जब लिमिट अपना माइनस पाई से जीरो है तब हमारा फंक्शन क्या है, जीरो है। और जब लिमिट अपना जीरो से पाई है तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या है, पे साइन एन एक्स है। ओके, तो ये टर्म अपना क्या जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस जीरो। ओके, जीरो इंटू एनीथिंग विल बिकम जीरो। यहाँ पे आते हैं अब। तो चूंकि देखो यहाँ पे एन दिया हुआ है तो हम क्या किए, पहले कॉस एन एक्स लिख दिए, फिर बाद में क्या किया, साइन एन एक्स को यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब हमें पता है टू कॉस ए साइन बी हमारा क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लिकेशन और टू का डिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे वन अपॉन पाई को यहाँ लिख दिए, टू का डिवीजन कर लिए, टू का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगेन वन अपॉन में टू पाई लिख दिए। ये अपना क्या होगा, ए हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स अपना कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ पे वही अपन काम करेंगे दैट इज साइन ऑफ एन प्लस वन टाइम्स एक्स माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन टाइम्स एक्स डी एक्स। ओके, फॉर्मूला अपना ये था, इसको अपन पुट कर लिए। ये एन एक्स अपना ए है और ये अपना एक्स अपना क्या, बी है। ओके, ठीक है। अगले स्टेप हम क्या करेंगे,
देखो सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। जहाँ पे लगेगा कि मुझे डिटेल में बताना चाहिए तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो 1/पाई एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा अपने यहाँ पे माइनस कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे n+1 x अपॉन में x जो कोएफिशिएंट दैट इज n+1 उसको अपन यहाँ पे नीचे लिख दिए। वैसे यहाँ पे आ जाओ, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। साइन का क्या होगा, अगेन माइनस कॉस हो तो माइनस माइनस अपने क्या प्लस हो गया, दैट इज कॉस n-1 इंटू एक्स अपॉन में x कोएफिशिएंट दैट इज n-1। लिमिट गोज फ्रॉम 0 to पाई। ओके जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस ये वाला टर्म अपना क्या पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिमिट पुट अप करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। ओके, सेकेंड वाला टर्म पे हम क्या करेंगे, पहले लिमिट पुट करेंगे दैट इज 1/2 पाई। यहाँ पे रखो पाई दैट इज कॉस ऑफ n-1 टाइम्स पाई अपॉन n-1। अब लोअर लिमिट यहाँ पुट करो दैट इज कॉस 0 अपॉन n-1। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, दिस इज माइनस कॉस n+1 टाइम्स अपर लिमिट रखो यहाँ पे पाई अपॉन में n+1। अब चूंकि यहाँ पे अपर लिमिट अपना क्या नेगेटिव तो लोअर लिमिट अपने क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 रखो दैट इज कॉस 0 अपॉन में n+1। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो n-1 अपना कॉमन है कि नहीं। ओके, तो हम देखो यहाँ पे क्या किए, एलसीएम ले ली दैट इज n-1। ओके, और हमें देखो क्या पता है, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, क्या बताओ, क्या बताओ, कॉस कॉस ऑफ n पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, -1 पावर में n होता है कि नहीं। ओके, कॉस n पाई इक्वल्स टू क्या होता है, -1 पावर में n होता है। तो चूंकि यहाँ पे n-1 दिया हुआ है n की जगह पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 पावर में n-1 लिखेंगे। ओके, जब यहाँ पे n था तो यहाँ पे n लिखे, अब चूंकि यहाँ पे n-1 लिखा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n-1 लिखेंगे। ओके, कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, अपन में क्या होगा, n-1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये टर्म अपना पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख के इसको पहले अपन यहाँ पे छाप दिए, दैट इज कॉस इक्वल्स टू 1। इसके लिए क्या होगी, अगेन वही है, यहाँ पे n+1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे -1 पावर में n+1 आ गया। ओके, अपन में क्या होगा यहाँ पे एलसीएम दैट इज n+1। ओके, तो यहाँ पे देखो, सिंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है n-1, ध्यान रखने की बात क्या बोल रहा हूँ, सिंस यहाँ पे अपने पास क्या दिया है, डिनोमिनेटर में n-1 दिया हुआ है, इट मीन जैसे ही मैं n की वैल्यू के यहाँ पे 1 पुट अप करता हूँ तो 1 - 1 अपने क्या 0 हो जाएगा। ओके, तो अपना ये टर्म क्या होगा, अपना यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो पार्ट आपका दिया हुआ है वो अपना 0 हो रहा है, इट मीन्स दिस टर्म विल बिकम इनफाइनाइट। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो an की वैल्यू है वो कब है, जब n की वैल्यू क्या है, 2 to इनफाइनाइट है। ओके, मतलब क्या है, n=1 पे मुझे अलग से a1 की वैल्यू निकालना है। आई बात समझ में, क्योंकि ये किसके लिए, ये n इज नॉट इक्वल्स टू 1 पे है। ओके, दैट इज n=2 to इन्फिनिटी पे है। ओके, अब यहाँ पे हम दो केस और निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू जब ऑड होगी तो उस केस में क्या आएगा, और n की वैल्यू जब इवन होगी तो उस केस में हमारी an की वैल्यू क्या आएगी, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो n की वैल्यू को ऑड ले लो, ऑड मतलब 1 3 5 7, लेकिन 1 को तो अपन ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो केस है वो किसके लिए, ये अपना क्या an है, और ये कब है, जब n की वैल्यू 1 नहीं है। इट मीन्स वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम n=3, जस्ट लाइक 3 5 7 एंड सो ऑन। ओके, तो लेट्स सपोज यहाँ पे n की वैल्यू को मैं यहाँ पे 3 पुट अप करता हूँ, 3 इज अ ऑड नंबर। ओके, 3 पुट अप करें तो 3 - 1 दैट इज 2, -1 पावर 2 अपना क्या होगा, ये अपना +1 हो जाएगा, बिकॉज 2 अपना क्या इवन नंबर है, -1 पावर इवन अपना क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो +1 यहाँ पे क्या -1 आपस में कैंसिल हो गया, दिस टर्म विल बिकम 0। यहाँ पे आ जाओ वैसे ही, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन 3 पुट करेंगे तो 3+1 दैट इज 4, -1 पावर में इवन क्या हो गया, यहाँ पे अपना 1 हो जाएगा, दैट इज 1 - 1 दैट इज, अगेन देखो अपना ये टर्म क्या होगा, 0 हो गया। तो an की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज 1/2 विल बिकम 0। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को इवन पुट करेंगे, दैट इज n=2 4 6 एंड सो ऑन। तो लेट्स सपोज n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट अप कर लिया मैं, तो 2 - 1 दैट इज 1 हो गया, -1 पावर में 1 क्या होगा अपने, ये -1 रहेगा, तो -1 अपने क्या होगा, आप यहाँ पे -2 अपन में n+1 यहाँ पे छाप दिए। ओके, वैसे यहाँ पे n की वैल्यू को 2 पुट अप करो तो 2+1 दैट इज 3। ओके, तो -1 पावर 3 अपने क्या होगा, अगेन -1 रहेगा, तो 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज 2 हो जाएगा, तो 2 अपन में n+1 यहाँ पे हो गया। ओके, आगे 2 लाइन और है, उसको सॉल्व कर लो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 को एज इट इज यहाँ लिख दिए, टेकिंग एलसीएम, तो a - b a+b क्या होगा, यहाँ पे a² - b² हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। ओके, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए,
ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा -2 पाई, सॉरी -2 दैट इज -4। इसको उससे कैंसिल करो, दैट इज यहाँ पे 2 पाई था और यहाँ पे क्या था n² -1 था। ओके, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, -2 बचेगा, दैट इज -2 अपॉन में दैट इज n² -1 टाइम्स पाई। ये लिख दिए। ये क्या अपना an की वैल्यू है, और ये कब हम अचीव किए, जब n की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 है। ओके, इट मीन्स हमें क्या करना है, a1 निकालना है। ओके, सेपरेटली हमको करना क्या है, a1 निकालना है। तो जब हम a1 निकालेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ भी 1 हो जाएगी, यहाँ भी 1 हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1/पाई, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, दैट इज -पाई से 0 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं, दैट इज 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से 0 इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है अपनी, यहाँ पे 1 है। ओके, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स था, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या अगेन 1 है, दैट इज कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये वाला टर्म अपना क्या 0 हो जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस 0 हमें करना क्या, सिर्फ और सिर्फ इस वाले भाग को सॉल्व करना है, और बाद अपना क्या वेट करा बताओ, 1/पाई। ओके, तो यहाँ पे देखो हम क्या किए, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, यहाँ पे 2 का डिवीजन कर लिए, तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, 1/2 पाई रहेगा। एंड वी नो दैट 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपना क्या होता है, साइन 2x होता है। ओके, साइन 2x dx हो गया यहाँ पे फाइनली अपना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 1/2 पाई को एज इट इज रख दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos 2x/2, बिकॉज यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है कि नहीं, तो यानी से 2 लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, 0 to पाई, लिमिट अपना हो गया। अब लिमिट पुट करेंगे टेकिंग दिस नेगेटिव, है ना, बाहर निकाल दिए, इस 2 को अपन बाहर निकाल दिए, दैट इज -1/4 पाई, अपर लिमिट पुट करो दैट इज cos 2 पाई माइनस, ओके, लोअर लिमिट पुट करो दैट इज cos 0। हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 माइनस इसका 1 क्या होगा, आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, दैट इज 1/(-1/4 पाई इंटू 0 दैट इज हाउ मच, 0। ओके, ए एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास 0 आ गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालेंगे बताओ आप, a n, a1 के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे bn निकालेंगे। ओके, वेरी सिंपल। देखो bn का फॉर्मूला क्या होगा, 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से 0 इंटू साइन एन एक्स डी एक्स प्लस समेशन, सॉरी इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स हो गया। ओके, अब चूंकि ये टर्म अपना 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 0, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे n दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे पहले, उसके बाद अपन इसको लिखेंगे। ओके, यहाँ 1/पाई दिया हुआ था, अब यहाँ पे हमें पता है 2 साइन ए साइन बी अपना क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो ये 2 यहाँ पे है क्या, नहीं है, इट मीन्स हमको करना क्या है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का यहाँ पे डिवीजन करना है। ओके जी, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 पाई, पाई को यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे 1/0 to पाई यहाँ पे अपना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना क्या होगा, a हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। देखो यहाँ पे x कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी लिखा हुआ है, टेकिंग x कॉमन, यहाँ पे क्या होगा, cos ऑफ n-1। ठीक है, वैसे यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ गया, फिर cos ऑफ a प्लस बी लिखा हुआ है, x को मैं कॉमन निकाल दूँ, दैट इज n+1 यहाँ पे आ गया। फिर फाइनली यहाँ पे अपना क्या आएगा, dx आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 to पाई है। ओके, अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। 1/2 पाई को यहाँ पे लिख दिया मैं, cos विल बिकम साइन n-1 इंटू एक्स, n-1 इंटू एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, n-1 आएगा, बिकॉज n-1 अपना क्या है, इसका कोएफिशिएंट है। ओके, माइनस को यहाँ छाप दिए, अगेन यहाँ पे इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज साइन ऑफ n+1 टाइम्स x अपॉन में n+1। ओके, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to पाई। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है, चूंकि यहाँ पे जब पाई आएगा तो साइन, ठीक है, साइन ऑफ समथिंग पाई अपना क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, n-1 दिया हुआ है। ओके, इट मीन्स अगेन यहाँ पे जो भी आपकी bn की वैल्यू आने वाली वो कहाँ कहाँ से शुरू होगी, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक की होगी। इट मीन्स n की वैल्यू कहाँ शुरू होगी, 2 से शुरू होगी। ओके, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे n की वैल्यू को 2 रखोगे, तो यहाँ पे 2-1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू पाई, क्योंकि अपर लिमिट वैसे ही यहाँ पे रखोगे पाई, तो साइन n पाई अपना क्या होगा, यहाँ पे साइन ऑफ पाई अपना क्या होगा, 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे n की वैल्यू को 3 पुट अप करो, तो साइन 2 पाई क्या होगा, अगेन अपना 0 होगा। यहाँ पे n की वैल्यू को 4 रखो, तो क्या मिलेगा मुझे, साइन ऑफ 3 पाई,
ठीक है, साइन ऑफ पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई सबके लिए क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए टर्म अपना क्या जीरो हो जाएगा। इन द सेम वे ये भी अपना क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही हम यहाँ पे एन की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू को 1 अपन यहाँ पुट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस n-1। ठीक है, रीजन क्या पहले बता चुका हूँ। तो एन की वैल्यू को 2 पुट अप किए तो यहाँ पे क्या होगा, एन ऑफ 3 पाई। तो एन 3 पाई, सॉरी साइन 3 पाई क्या होता है अपना, जीरो होता है। यहाँ पे एन की वैल्यू को 3 पुट अप करो तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 4 पाई हो जाएगा। तो साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, अगेन जीरो होती है। तो दोनों टाइम अपना क्या जीरो हुआ कि नहीं। तो हमारा बी एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी व्हेन एन इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, तो हमको करना क्या, यहाँ पे अलग से b1 की वैल्यू को निकालना है। ओके, हम वही यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको करना क्या है, b1 निकालना है। इट मीन्स जहां जहां भी आपको यहाँ पे n दिख रहा है वहां हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 1/पाई एज इट इज आ गया, माइनस पाई से पाई, लिमिट अपना हो गया 0 इंटू साइन एन पाई था, साइन एन एक्स था, तो यहाँ पे क्या होगा 0 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस लिमिट 0 टू पाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx हो जाएगा। ओके, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। और हमें पता है फॉर्मूला, दैट इज कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपने क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, उसी को जो हम यहाँ पे रिप्लेस किए हैं, दैट इज 1/पाई। ओके, यहाँ पे 1/पाई आ गया, लिमिट गोस फ्रॉम 0 टू पाई। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 dx लिख दिए। ओके, अब इसको अपन सेपरेट करेंगे टेकिंग 2 कॉमन। तो 2 को बाहर निकाल दिया, 1/2 पाई हो गया। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 1 इंटू डी एक्स इज dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई dx हो गया। यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव कर दिए, ये 2 को बाहर निकाल चुका हूँ, तो 2 पे और नजर मत डालो, है ना। जो बचा है उसको अपन देखेंगे बस। तो 0 टू 2 पाई ऑफ क्या बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx हो गया यहाँ पे। ओके, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपना क्या होगा, x हो जाएगा, लिमिट गोस फ्रॉम 0 टू पाई। और यहाँ पे अपना क्या होगा, ये साइन 2x अपॉन में 2 हो गया। ये नेगेटिव अपन एज इट इज यहाँ पे रख दिए, और ये 1/2 पाई को भूलना मत बिल्कुल भी। ओके, तो 1/2 पाई को एज इट इज रख दिया यहाँ पे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपना क्या होगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, माइनस ये बाहर निकाल दिया 2 को, अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे साइन 2 पाई हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट दैट इज साइन 0। हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास क्या बताओ क्या बचेगा, ये पूरा टर्म जीरो हो चुका है, तो दिस इंटू दिस बचेगा, तो पाई पाई कैंसिल अपना। तो b1 की वैल्यू अपने पास क्या रहेगा, जस्ट 1/2। ओके, तो हमारे पास a0, an, a1, bn, b1 की वैल्यू निकल चुकी है। तो हमको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 दैट इज फोरियर सीरीज ऑफ f ऑफ x में उसको अपन पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, अब देखो हमें पूछा क्या था, f ऑफ x इक्वल्स टू, इसको हमें जो है प्रूफ करना है। और मैं बताया था आपको कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या 2 होगी, बिकॉज यहाँ पे हम जब निकाले थे, कौन सा बताओ, a n जब निकाले थे, यहाँ पे देखो क्या cos nx लिखा कि नहीं। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, उसको कोफिशिएंट में a n होना चाहिए। ओके, तो a n जब हम निकाले थे वहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर में n-1 आ गया था, जिसके चलते हम क्या बोले थे वहाँ पे, दिस इज नॉट वैलिड फॉर n इक्वल्स टू 1। इट मीन्स जो भी यहाँ पे हम सीरीज दिखाने वाले हैं दैट इज फॉर n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारी a0, हमारी जो a0 की वैल्यू दैट इज 2/पाई। ओके, ए एन की जो वैल्यू है दैट इज व्हेन n इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, यही है जो आपका आया है, कहाँ बताओ, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी। क्या होगा उस केस में, हमारे ए एन की वैल्यू दैट इज -2 अपॉन में n स्क्वायर -1 टाइम्स पाई। ओके, और a1 की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पे 0 थी। वैसे ही bn की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0 थी व्हेन n इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, और फाइनली हमें जो देखो यहाँ पे b1 की जो वैल्यू मिली दैट इज हाउ मच, 1/2। तो सभी वैल्यूज को अपन जब यहाँ पे रखेंगे, देखो क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे। ओके, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या था बताओ, यहाँ पे a0 अपॉन में 2 था। ओके, a0 अपॉन में 2 था, और a0 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 2 अपॉन में पाई था। ओके, तो a0 अपॉन में 2, तो 2 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बताओ क्या बचेगा, 1/पाई बचेगा। ओके, तो यहाँ पे an की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, -2 अपॉन में n स्क्वायर -1 टाइम्स पाई। ओके, ये कब था, जब n की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 1 था। तो यहाँ पर देखो हम क्या किए, ये देखो -2 अपॉन में पाई, इसको बाहर निकाल दिया, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी दिखा दिया। और देखो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, n स्क्वायर -1 बचेगा इंटू कॉस nx था, तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे इसको अपन नहीं लिखेंगे, जो n इक्वल्स टू 1 वाला केस होगा उसको अपन यहाँ पे शो नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, बी एन दिखाएंगे, तो बी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगेन जीरो है। ठीक है, और हमारे को बताओ आखिर में क्या मिला था, b1 की वैल्यू मिली दैट इज 1/2। तो
जब हम b1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, b1 साइन x हो जाएगा, साइन nx, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 हो जाएगी, तो b1 मतलब दैट इज 1/2 इंटू साइन nx, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। ओके, तो ठीक है, ये हमें फाइनली मिल चुका है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, ये 1/π एज इट इज है, यहाँ -2/π एज इट इज है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे दैट इज n इक्वल टू 2 4 6। ओके, यहाँ पे हम लोग 3 5 7 नहीं निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है, देखो यहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है दैट व्हेन n इज ऑड, जब हमारा n ऑड है तो हमारा an की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ओके, इसी चीज़ को यहाँ पे फोकस में रख के जो है n की वैल्यू को पुटअप करिएगा। ओके, तो जैसे मैं n की वैल्यू को 2 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 2 स्क्वायर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 है ना, cos 2x हो जाएगा। फिर हम n की वैल्यू को 3 नहीं रख सकते हैं, बिकॉज हम देख चुके हैं कि जब n अपना ऑड है तो उस केस में अपना ये वाला टर्म अपना क्या होता था, 0 होता था। ठीक है, n की वैल्यू क्या थी, 0 थी व्हेन n इज ऑड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 4 6 ऐसे हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 4 रखो, दैट इज 4 स्क्वायर -1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, इस चीज़ को ऑलरेडी यहाँ कॉमन निकाल चुका हूँ, वैसे 6 रख लो। ठीक है, प्लस हाफ इंटू साइन एक्स रख दिया। ठीक है, और यही हमारा क्या था, फाइनल प्रूफ था। ठीक है, जो हमको निकालना था पहले पहले। ठीक है, अब करना क्या, देखो हमको सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला आपको निकालने के लिए यहाँ पे, सो दैट 1/1 इंटू 3 -1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स पाई -2। तो मैं पहले कह चुका हूँ, जब भी हमको कुछ और प्रूफ करने का रहेगा तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि एक्स की कौन से वैल्यू पे मुझे वो रिजल्ट अचीव होने वाला है। ओके, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है कि कौन से पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको ये रिजल्ट अचीव होने वाला है तो आप नहीं निकाल सकते हो। ओके, तो इस केस के लिए हमारा एक्स की वैल्यू क्या होगी, π/2 हो जाएगी। तो हम कहाँ पे रखेंगे बताओ, π/2 की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। ओके, π/2 की वैल्यू को अपन कहाँ पे रखेंगे, इस वाले में रखेंगे। तो देखो जैसे ही एक्स की वैल्यू π/2 आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे ही एक्स की वैल्यू π/2 आएगी तो देखो क्या होने वाला है। देखो π/2 पहले कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे क्या है, -π से 0 है, π/2 यहाँ तो नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे देखो 0 to π है, तो π/2 क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, दैट इज फंक्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, f(x) अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। ओके, यह तो देखो यहाँ पे f(x) अपने क्या होगा, sin x हो जाएगा, तो x के लिए यहाँ पे क्या π/2, तो दैट इज साइन ऑफ π/2। ओके, यहाँ पे देखो क्या 1/π हो गया, -2/π हो गया, यहाँ पे x के लिए यहाँ पे क्या है, π/2 है। ओके, तो यहाँ का देखो π/2 और यहाँ का 2 कैंसिल हुआ कि नहीं, तो वहाँ पर पता क्या बचेगा, cos ऑफ पाई बचेगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4 -1 दैट इज 3। बस यहाँ पे आ जाओ, cos 4 π/2। ठीक है, तो 2 और ये 4 आपस में कैंसिल, क्या बचेगा, 2π बचेगा, और नीचे क्या है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 -1 दैट इज 15। बस यहाँ पे आ जाओ, cos ऑफ 6 इंटू π/2। ठीक है, तो 2 और 6 आपस में कट के 3π हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, 6 का स्क्वायर दैट इज 36 -1 दैट इज 35 प्लस साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 आ जाएगा फाइनली। ओके, ठीक है जी। अब हमें पता है साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ देखो अकेला कौन है, 1/2 है, तो इस वाले टर्म को यहाँ पे लेके आ जाओ, दैट इज 1 - 1/2, और बाकी को एज इट इज रहने दो। तो 1/π एज इट इज आ गया, -2/π एज इट इज आ गया, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, cos 2π की वैल्यू क्या होती है, +1, cos 3π वैल्यू क्या होती है, -1। ओके, तो यहाँ पे क्या -1/3, ये क्या होगा 1/15, ये क्या होगा अपना -1/35 प्लस डॉट डॉट। ओके, तो 1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ हो जाएगा, इस वाले को अपन यहाँ पे लेके आ गया, दैट इज -1/π हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ओके देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं, इस नेगेटिव जब मैं अंदर लेके आऊँ तो अपना ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हाफ हो गया, इस वाले टर्म को अपन यहाँ पे लेके आ गया, दैट इज हाफ -1/π। यहाँ जो नेगेटिव दिया है इसको मैं अंदर इंसर्ट करने पे क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड सो ऑन। ओके, ये सब चलेगा, तो अपने क्या 1/3 हो गया, ये अपन -1/15 हो गया, प्लस 1/35 माइनस डॉट डॉट। ओके, इसको सॉल्व करिए टेकिंग, देखो यहाँ पे अपन कॉमन क्या निकालेंगे, एलसीएम दे दो, 2π होगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 दैट इज π-2। अब इसको जब इससे इक्वेट करोगे तो क्या होगा, देखो ये वाला पाई इससे कैंसिल हुआ कि नहीं। ओके, और देखो ये वाला 2 यहाँ पे 2 है, तो ये 2 को ऊपर नीचे लेके आ गए, तो हमारे पास क्या बचेगा, π-2/4, क्योंकि यहाँ के 2 को ऊपर नीचे लेके आ गए, और यहाँ का पाई जो है इससे कैंसिल हो चुका है, और ये जो है दैट इज 1/3, इसको क्या लिखूंगा, 1/1 इंटू 3 माइनस 1/15, देखो इसको क्या लिखूंगा, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/35 दैट इज 1/5 इंटू 7 माइनस डॉट डॉट, और ये अपना क्या होगा, फाइनल प्रूफ
Hence proved. Thank you.